अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे कोफैक्टर और उसकी टाइप्स। तो कोफैक्टर होता क्या है? एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है दैट इज नीडेड बाय सम कॉम्प्लेक्स एंजाइम टू हेल्प द रिएक्शन नोन एज कोफैक्टर, या यू कैन से द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम। आपको पता है एंजाइम दो तरह के होते हैं, सिंपल एंजाइम एंड कम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती अपने एक्शन के लिए, और कम्प्लेक्स एंजाइम वो होते हैं जिनको अपने एक्शन के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। उनको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है। तो कम्प्लेक्स एंजाइम्स आर दोज एंजाइम विच रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर देयर action are known as complex enzyme, or non-protein part which is required for the normal activity of the complex enzyme is known as cofactor। तो कोफैक्टर की ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट दो टाइप्स हैं या दो क्लासेस हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को सबस्ट्रेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को सबस्ट्रेट। ठीक है। तो को सबस्ट्रेट और प्रोस्थेटिक ग्रुप में फ़र्क क्या है? अगर तो आपका कोफैक्टर, ठीक है, अगर तो आपका कोफैक्टर जो है वो कोवलेंटली अटैच है किसके साथ? एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, यानी कि ऑलमोस्ट परमानेंटली बाउंड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। फॉर एग्जांपल FADN पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। FADN पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, ये जो FAD है ये कोवलेंट फोर्सेस से जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है उसके साथ जुड़ा होता है। दूसरा है हमारे पास अटैचमेंट के लिहाज से टाइप को सबस्ट्रेट। तो अगर एंजाइम लूजली या नॉन कोवलेंट जो फोर्सेस के साथ कोफैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम को सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि इफ कोफैक्टर अटैचेस टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम बाय नॉन कोवलेंट फोर्सेस आर लूजली बाउंड, दिस इज नोन एज को सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल NAD पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ठीक है। ये दोनों FAD और NAD पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के कम्प्लेक्स के कोफैक्टर हैं। ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है इसको वर्क करने के लिए 5 कोफैक्टर की जरूरत होती है। आगे इसकी नेचर के लिहाज से दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के लिहाज से इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है। जो ऑर्गेनिक होता है उसको हम कोएंजाइम कहते हैं, जो इनऑर्गेनिक होता है उसको हम मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं। जो ऑर्गेनिक होता है उसको हम कोएंजाइम कहते हैं और जो इनऑर्गेनिक होता है उसको हम मेटल आयन एक्टिवेटर है। तो कोएंजाइम को हम डिफाइन करते हैं एज ईच स्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है। और इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या इसको हम मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इज ए कोफैक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है। तो मोस्टली जो 2/3 एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर वो मेटालो एंजाइम है, यानी कि उनको मेटल आयन कोफैक्टर की जरूरत है। कम्प्लेक्स एंजाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप कोएंजाइम को देखें तो इसमें हीट स्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए चाहिए। इसमें इनऑर्गेनिक मेटल आयंस हैं जो कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि दो तरह के एंजाइम होते हैं, कम्प्लेक्स एंजाइम। कम्प्लेक्स एंजाइम जो है अगर उसके साथ को फैक्टर अटैच है तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है। कम्प्लेक्स एंजाइम जिसके साथ को फैक्टर अटैच है और वो फुल्ली फंक्शनल होता है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है। एक कंप्लीट पैकेज यानी कि जिसके साथ को फैक्टर भी अटैच है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। ए कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम एंड मेटल आयन एक्टिवेटर आर नोन एज होलोजाइम। ठीक है। तो एपोएंजाइम जिसके साथ को फैक्टर अटैच नहीं होता, यानी कि अगर को फैक्टर अटैच हो जाए एपोएंजाइम या एपोप्रोटीन के साथ तो वो हालो एंजाइम में या हालो प्रोटीन में चेंज हो जाती हैं, और अगर वो उतर जाए तो उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं।
द प्रोटीन पार्ट ऑफ दिस एंजाइम इज जो एपो एंजाइम होता है, जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। ये आपके पास सिंपल एंजाइम की एग्जांपल है सक्रेज। सक्रेज ये वाला सक्रेज है। सक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, ये हाइड्रोलेज क्लास का एंजाइम है। अच्छा, एपो एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर लग जाए तो वो हालो एंजाइम है, अगर ये कोफैक्टर उतर जाए तो वो एपो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल और कम्प्लेक्स एंजाइम में फ़र्क है। सिंपल है जिसको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, और कम्प्लेक्स वो जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है फॉर देयर एक्शन। तो कुछ कोएंजाइम की हम एग्जांपल करते हैं, मसलन थायामीन है, इसकी एक्टिव फॉर्म है थायामीन पैरोफॉस्फेट। जितने भी ऑलमोस्ट सारे जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनका ये कोफैक्टर है। तो थायामीन को हम विटामिन बी1 भी कहते हैं। ठीक है, बी कम्प्लेक्स हैं ये सारे, तो इसलिए कहते हैं कि जो बी कम्प्लेक्स हैं वो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और दूसरी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायमीन है, इससे थायमीन पैरोफॉस्फेट बनता है, और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं उनका ये मोस्टली कोफैक्टर होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वाइटल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो वाइटल है, तो इसमें असल में विटामिन की टर्म इस थायमीन से जनरेट हुई थी, क्योंकि ये थायमीन वाइटल था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और इसमें अमीन ग्रुप भी था। तो विटामिन यानी कि जो विटामिन की टर्म है वो इस एंजाइम से जनरेट हुई है। राइबोफ्लेवन, जो राइबोफ्लेवन है इससे एफएडी और एफएमएन बनता है, और ये जितने भी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं ये उसमें यूज होता है एज ए कोफैक्टर। मसलन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है, उसका ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह का काफ़ी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, उसका ये एफएडी वो फैक्टर है। तो राइबोफ्लेवन से एफएडी और एफएमएन को फैक्टर को एंजाइम फॉर्म बनते हैं। ठीक है, पेरिडोक्सल फास्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म है, और माइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। निकोटिनिक एसिड है, इससे एनएडी और एनएडी भी बनता है, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज होता है। इसी तरह पेंटोथेनिक एसिड है, कोई ये कोएंजाइम ए बनाता है, और ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। तो उनको एंजाइम का कोफैक्टर है जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। बायोटिन है, ये भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं उनका ये कोफैक्टर है। इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, वो बायोसाइटिन है। ठीक है, फोलिक एसिड के देखें तो फोलिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट है। ठीक है, ये 1 कार्बन ग्रुप को यानी कि मिथाइल ग्रुप को ये भी ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। विटामिन B12 डीऑक्सी एडिनोसिल को वालामीन कहते हैं। ये जितने भी आइसोमराइजेशन यानी कि म्यूटेज वगैरह एंजाइम होते हैं उनका मोस्टली ये कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बी कम्प्लेक्स के एंजाइम हैं, और ये को एंजाइम है क्योंकि इनकी नेचर ऑर्गेनिक है, और ये वेरी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, तो थायामीन क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हेल्प आउट करता है बाय एज ए कोफैक्टर। राइबोफ्लेवन डॉक्स रिएक्शन में पेरिडोक्सल अमाइनो ग्रुप को जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफरेजेस हैं, माइनो ट्रांसफरेजेस हैं, एलानिन माइनो ट्रांसफेट, स्पार्टिन माइनो ट्रांसफरेज, इनका ये कोफैक्टर होता है पेरिडोक्सल फास्फेट। इसी तरह निकोटिनिक एसिड ऐसे एनएडी बनता है, ये भी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स का पीछे एग्जांपल में पढ़ा है। पेंटोथेनिक एसिड है, कोएंजाइम ए बनाता है, और असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। बायोटिन है, बायोसाइटिन बनाता है, कार्बोक्सिलेशन में हेल्प आउट करता है। फोलिक एसिड है, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है, और मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। विटामिन B12 है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन, और ये मोस्टली आइसोमराइजेशन रिएक्शन में एज ए कोफैक्टर यूज करता है। अगला जो हमारा कोफैक्टर है वो मेटालो एंजाइम है, यानी कि ऐसे एंजाइम जिनको
मेटालाइन कोफैक्टर चाहिए फॉर देयर एक्शन। The roughly one third of all enzymes that contain tightly bound metalines are termed as metalloenzymes। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें दो बड़े ज्यादा आते हैं पीपीएससी के एग्जाम में, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोफैक्टर कौन सा है तो वो जेक लिखेंगे, दूसरा ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का कोफैक्टर है वो सेलेनियम लिखेंगे, और तीसरा आता होता है इसमें से हेक्सोकाइनेज में, ये हेक्सोकाइनेज का कोफैक्टर मैग्नीशियम या मैंगनीज होता है। तो इसी तरह सेटाक्रोम ऑक्सीडेज का जो कोफैक्टर है वो कॉपर है। इसी तरह कैटलीज और पेरोक्सीडेज का फेरस या फेरिक आयन होते हैं। पाइरुवेट काइनेज का पोटाशियम है, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज का है, मैंगनीज आर्जिनेज का। इसके अलावा ये हेक्सोकाइनेज मैंगनीज की मौजूदगी में भी सही काम करता है। ठीक है, सेलेनियम जो है वो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का है। ठीक है, सेलेनियम के क्या क्या है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का है, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। आर्जिनेज का कौन सा है? आर्जिनेज का अभी मैंने बताया कि मैंगनीज है। ठीक है, Mn2+8। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड, इसमें से आपके जो क्वेश्चन